हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था। एक्सरसाइज 4.2 में इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 और 5। 4 को भी मैंने नहीं लिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड और 5 जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है, तो एक ही मेथड से होंगे। तो पहले इन दोनों को करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो बच्चों देखते हैं, इसमें समझते हैं करना क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही क्वेश्चंस में आपको के की वैल्यू को निकालना है। क्या निकालना है? के की वैल्यू को निकालना है। और इसके लिए आपको दे रखा है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। और जो ट्राइंगल्स हैं उनके वर्टेक्स आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन में। तो बच्चों यहाँ पर आपको ट्राइंगल का एरिया यूज करके आपको क्या करना है, के की वैल्यू को यहाँ निकालना है। तो बच्चों इसको करने से पहले आपको कुछ जरा सा बेसिक समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक डिटरमिनेंट से, और इसको मैंने सोल्व करके ट्राइंगल का एरिया निकाला, क्योंकि डिटरमिनेंट्स के अंदर ट्राइंगल के एरिया की फॉर्म मैंने आपको कल बताई थी और कैसे आई थी वो भी मैंने आपको बताई थी। अब इसको मैंने सोल्व किया। मान लो इसको सोल्व करने पर रिजल्ट -5 अगर आ जाता है या फिर +5 यहाँ आ जाता है, तो आपको पता है बच्चों, अगर +5 होता है तो 5 ही रहने देते हैं, लेकिन अगर माइनस आ जाता है तो इसकी क्या करते हैं अपन, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर जो नेगेटिव में जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। मतलब क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो उसको अपन पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 5 मिला है फाइनल में, क्या मिला, ये 5 जो फाइनल में मिल रहा है, ये 5 +5 से भी आ सकता था या -5 से भी आ सकता था। तो इसका मतलब जो एरिया निकला था वो +5 या -5 दोनों से आ सकता था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी के की वैल्यू आपको निकालना हो तो एरिया को आपको दोनों साइन लेके चलना पड़ता है। क्या लेके चलना पड़ता है? दोनों साइन लेके चलना पड़ता है, एक तो प्लस का और एक माइनस का। फिर उस कंडीशन पर आप के की दो वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। जैसा कि देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास दे रखा है पहले क्वेश्चन में, पहला पार्ट ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, और इसमें आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 4, वो भी प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि ये प्लस में भी आ सकता था, अगर माइनस होता तो फिर उसको अपन प्लस में चेंज करके लिखते हैं। तो प्लस माइनस यहाँ लेना है आपको जब भी के की वैल्यू निकालना है। अब आपको इधर क्या करना है, बस फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ आएगा x1, यहाँ आएगा x2, यहाँ आएगा x3, यहाँ y1, y2 और y3, यहाँ आएगा आपके पास 1, फिर यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1। अब इधर क्या चल रहा है, तो इधर चल रहा है +-4। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है जो पहला पॉइंट है वो x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है, तीसरा x3 y3 होता है। तो चलिए रखते हैं बच्चों, यहाँ जाएगा x1 y1 मतलब k और 0, और इधर 1 आ जाएगा। x2 y2 ये रहा, तो यहाँ 4 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ पर x3 y3 जो है वो ये रहा, तो यहाँ आएगा 0 2 और ये 1 एज इट इज, और इक्वल में क्या चल रहा है, +-4। क्लियर यहाँ तक आपको? अब देखिए बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस वाले से ओपन करते हैं इस कॉलम से, क्योंकि इसमें जीरो ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ 1/2 एज इट इज, जब 0 से ओपन करूंगा तो या तो 0 बन जाएगा, इस 0 से ओपन करेंगे तब भी 0 बन जाएगा। अब यहाँ 2 आएगा बच्चों, तो 2 का साइन देखना है आपको कि प्लस आएगा कि माइनस। तो आपको पता है ये माइनस होता है, यहाँ पर साइन माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 2 जो है वो माइनस से ओपन होगा। ठीक है, अब 2 से ओपन कर रहे हैं तो 2 के साथ जो कॉलम है वो और 2 के साथ जो रो है उसे छुपा लेंगे। तो ये दोनों और ये दोनों यहाँ बचे हुए, तो के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, के आ जाएगा, और इसके अलावा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, और बीच में आता है माइनस, और इक्वल में चल रहा है +-4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब 1/2 एज इट इज रखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। जैसे इसको सोल्व करूंगा तो -2 अंदर जाएगा, तो माइनस का 2 के हो जाएगा, और ये -2 इसके पास जाएगा तो प्लस का 4 के आपके पास हो जाएगा। एक काम और कर लेते हैं, ये जो 1/2 था ना, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ। तो जैसे उधर ले जाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, सॉरी यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 4 8 आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। तो एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ माइनस का 2 के प्लस का 8 बराबर प्लस का 8 ले लेंगे। ठीक है, फिर एक आएगा माइनस का 2 के प्लस का 8 बराबर माइनस का 8 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पर जब ये 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 बचेगा, तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा 0, और यह बच रह जाएगा -2 के। अब के को निकालेंगे तो -2 0 के डिवाइड में जाएगा,
और 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, तो ये आपके 0 आ चुका है। अब यहाँ देखिए ये 8 जो है -8 की तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होने पर माइनस का 16 ये बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ आपके पास चल रहा है माइनस का 2k। अब आपको k को निकालना है, तो माइनस का 2 इसके डिवाइड में जाएगा, तो माइनस माइनस तो इसे कैंसिल हो गए, और 2 से 16 जो है वो 8 टाइम कैंसिल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आपके k की 2 वैल्यू मिल चुकी है, यही आपकी क्या है बच्चों, आंसर है। तो इसको नोट कीजिए, फिर लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो देखिए बच्चों अब सेकंड पार्ट को लेते हैं, तो यहाँ पर +4 तो एज इट इज चलेगा, बस आपकी ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, तो इसको बदल देते हैं, और ये बाकी की कैलकुलेशन भी आपके चेंज होंगी, तो इसको भी अपन यहाँ चेंज कर देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर वैल्यू रखते हैं अपन, x1 y1 आप देख सकते हैं माइनस का 2 और 0, और ये वाला 1 एज इट इज। x2 y2 ये रहे 0 और 4, तो 0 4 और ये 1 एज इट इज। x3 y3 ये रहे 0 और k, तो ये 0 k और यहाँ 1 एज इट इज, ये आ गए आपके पास। अब देखिए बच्चों ये 1/2 एज इट इज लिख देते हैं, फिर इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। अब अपन ऊपर करेंगे इस वाली कॉलम से, तो यहाँ देखो एक तो ये माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस का होता है, प्लस माइनस टकराएंगे तो माइनस ही बनेगा, ठीक है। तो ये -2 से ओपन करेंगे तो -2 वाली कॉलम और रो को अपन छुपा लेंगे, तो ये बचा रह जाएगा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद 0 से ओपन करेंगे 0 बनेगा, 0 से ओपन करेंगे 0 बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, और इक्वल में चल रहा है +-4। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं ये 2 को उधर पहुंचा देता हूँ, और यहाँ -2 को अंदर ले जाता हूँ। जैसे -2 अंदर जाएगा तो माइनस का 8, और यहाँ पर बच्चों प्लस का 2k, क्योंकि साइन बदल जाएंगे, और ये जो 2 था डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो +-8 आपके बन जाएगा। अब आपको फिर से एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है। जब आप प्लस लोगे बच्चों तो आपकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी, 8 + 2k बराबर प्लस का 8, ठीक है बच्चों। और जब आप माइनस लोगे तो आपके पास शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी, माइनस का 8k + 2, और यहाँ माइनस का साइन अपन ले लेंगे, तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों ये -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो 16, और k को जब आप निकालेंगे तो 16/2 कट होने पर क्या मिलेगा, 8। तो आपके k यहाँ पहले तो 8 आ चुका है। चलिए इसे देखते हैं बच्चों, माइनस का 8 उधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और +8 और -8 मिलके 0 बना लेंगे, तो इधर तो 0 बन गया, और ये चल रहा था 2k। k को निकालेंगे बच्चों, 2 डिवाइड में जाएगा 0 के, तो बनेगा क्या, 0। तो आप देख सकते हैं आपको k की वैल्यू क्या मिली, एक तो 0 मिली है और एक 8 मिली है। इसको भी आप नोट कीजिए, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में जो एरिया है वो दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपके बस 35 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या जाएगा बच्चों 35, यहाँ पर भी क्या चलेगा 35, यहाँ पर भी आपके पास आएगा 35, और यहाँ पर भी आएगा आपके पास 35, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन वैल्यूज को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, कुछ रिजल्ट आपके चेंज होंगे। ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बस यहाँ अंदर की वैल्यू आपके बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए x1 y1 आप यहाँ देख सकते हैं, x2 y2 यहाँ देख सकते हैं, और x3 y3 यहाँ देख सकते हैं। तो बच्चे रखते हैं सबसे पहले x1 y1, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 6 और ये 1 एज इट इज। फिर आएगा बच्चों 5 और 4, तो 5 4 1 एज इट इज। फिर आएगा k4, फिर उसके बाद 1 एज इट इज, ये आ गया बच्चों। अब इसको आप ओपन कर लो जैसा भी आपका मन हो उस हिसाब से। तो ओपन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको अपन थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, देखो यहाँ पर। अब ओपन करते हैं, करते हैं कॉलम से ओपन करते हैं, इसमें 1 1 आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। तो 1 से ओपन करते हैं। अब आपको पता है बच्चों ये साइन होता है प्लस का, क्योंकि ये प्लस से ऊपर होता है, ये माइनस से, ये प्लस से, तो यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस का 1 रहेगा, फिर उसके बाद माइनस का 1 रहेगा, फिर उसके बाद प्लस का 1 रहेगा, ठीक है बच्चों। ये अपन इसे ऐसे ओपन करेंगे। अब देखिए इस 1 से ओपन करेंगे यहाँ, तो इसको और इसको छुपाएंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो इन दोनों को, तो 20 आएगा बच्चों। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4 क्या आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अब इस 1 को छुपाएंगे, तो ये कॉलम और ये रो गए, तो ये ऊपर के 2 और नीचे के 2 बचे, तो 4 को 2 से इंटू करेंगे 8 आ जाएगा, 4 को 2 से। और -6 को कैसे करेंगे, तो पहले तो फॉर्मूले का माइनस, और -6 को कैसे करेंगे, तो माइनस का 6 के इससे टकराएगा, तो प्लस का 6 के ये बनाएगा। फिर उसके बाद देखिए बच्चों आगे यहाँ पर आप इस वाले से ओपन करेंगे, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम जा चुका है, तो ये 4 बचे हुए हैं। तो पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो आपके
8 आएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस। फिर यहाँ देखिए बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। तो माइनस का 30 इससे मिलके प्लस का 30 बना लेगा। और इक्वल में बच्चों आपको पता है क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है आपके पास प्लस माइनस 35। ये आपको पता है ही सही, क्योंकि यहाँ चल रहा है, वहां जगह नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस दे रखे थे इस क्वेश्चन में। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में पूछा देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा बच्चों, 70 बना लेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस 70। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बच रहा है उसको देखते हैं अपन। यहाँ पर 20 माइनस 4 के बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम रिजल्ट आएगा। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज होगा तो माइनस का 8 और ये आपके पास आएगा बच्चों माइनस का 6 के। ठीक है, माइनस का 8 और माइनस का 6 के। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये प्लस हो रहा है, पहले प्लस करते हैं। तो 38 और 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आएगा, और इक्वल में आपके पास चल रहा था प्लस माइनस 70। अब इसके बाद देख सकते हैं बच्चों, ये दोनों के वाले ही थे, तो ये दोनों के वाले क्या बन जाएंगे, माइनस का 10 के। अब आप देखेंगे बच्चों, पहले माइनस 8 को इसके पास ले आते तो प्लस का 30 बचेगा, क्योंकि अलग अलग साइन है, माइनस हो जाएंगे। और ये 30 जो है वो 20 में प्लस होके कितना बना लेगा बच्चों, 50 बना लेगा। 30 और 20 प्लस होके 50 बना लेगा, और इक्वल में चल रहा है प्लस माइनस 70। अब कुछ भी नहीं करना, एक बार आपको प्लस साइन ले लेना है, एक बार माइनस साइन ले लेना है। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले प्लस का साइन लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लस का 70 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक बार मैं क्या कर लूंगा, माइनस का 70 सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये माइनस का 10 के एज इट इज, 50 एज इट इज, और यहाँ माइनस का 70 आ गया। अब बच्चों आपको पता है प्लस 50 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस जब आप करेंगे बच्चों तो 20 बचेगा, और 10 माइनस का 10 जो है इसके डिवाइड में जाएगा तो बच्चों कट जाएगा, तो रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं के की वैल्यू माइनस 2 आ चुकी है। अब यहाँ से के की वैल्यू को निकालते हैं, तो बच्चों माइनस का 10 के एज इट इज, 50 उधर जाएगा, तो माइनस का 50 और माइनस का 70 मिलके माइनस का 120 बनेगा। और जब के को निकालेंगे तो माइनस का 10 जो है 120 के डिवाइड में जाएगा, पहले तो माइनस माइनस कट जाएगा, 10 से 20 भी कट जाता है बच्चों, कितनी बार, 120 12 टाइम कट जाता है। तो आप देख सकते हैं के की वैल्यू आपकी -2 आई है, और के की वैल्यू आपके पास प्लस का 12 आई है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कीजिए बच्चों। फिर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, मतलब लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। इसके लिए कहा है कि जो लाइन है वो 1, 2 और 3, 6 से पास होती है, और इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको डिटरमिनेंट्स का भी यूज करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर एक लाइन बन रही है। तो मैं मान लेता हूं जैसे कि ये 2 पॉइंट है आपके पास, एक तो ए जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू 1,2, और दूसरा पॉइंट आपके पास है बी जिसकी वैल्यू आएगी 3,6। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका आपको इक्वेशन बनाना है। अब डिटरमिनेंट्स की हेल्प से बनाना है बच्चों, और आपको पता है डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.2 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस हाँ, एक चीज मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो तो वो कोलिनियर होते, तो अपन डिटरमिनेंट्स जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था डिटरमिनेंट्स की हेल्प से उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स अगर हो तो अपन कोलिनियर वाली कंडीशन लगा के क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस लाइन पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ x, y। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों के तीनों जो पॉइंट्स है वो एक लाइन पर है, तो एक ही लाइन पर है, तो ये कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 के इक्वल होगा, और वहां पर डिटरमिनेंट्स भी आएगा। तो उसकी हेल्प से मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ इक्वेशन तैयार करूंगा। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि ए, पी और बी क्या है, कोलिनियर है। तो अपन देख सकते हैं बच्चों, ए, पी एंड बी आर कोलिनियर। तो बच्चों ये कोलिनियर है, इस वजह से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो इक्वल आएगा किसके, 0 के। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो वो होता है 1/2, फिर x1, x2 और x3, फिर इसी y1, y2, y3, यहाँ 1, 1, 1। तो ये मैंने इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, और बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में चलेगा बच्चों आपके पास 0। अब आपको करना क्या है, वैल्यू ही रखना है बस यहाँ पर। तो देखिए 1/2 एज इट इज, x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये तीनों है। तो x1, y1 आपके पास है 1, 2, और यहाँ 1 आ जाएगा। x2, y2 आपके पास है x और y, यहाँ आ जाएगा 1, और x3, y3 आपके पास है 3 और 6, और यहाँ आ जाएगा 1, और इक्वल में चल रहा है बच्चों 0। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो
रिजल्ट है इसको मैं पहुंचा देता हूँ जीरो में, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो जीरो ही बनेगा, तो सिर्फ यहाँ पर डिटर्मिनेंट बचा रह जाएगा। तो यहाँ तो बराबर में जीरो कर दिया मैंने। अब इसको ओपन करता हूँ, तो चलिए बच्चों इसको अपन पहली रो से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 2, क्योंकि यहाँ साइन -2 आता है, फिर यहाँ कुछ ना कुछ आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस का 1 आएगा बच्चों आपके पास, और फिर ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 1/2 0 में जा चुका है। अब देखिए मैं 1 से ओपन कर रहा हूँ, तो ये 1 है तो इसको और इसको छुपा लेंगे तो ये बचा रह जाएगा आपके पास। तो y को 1 से इंटू करेंगे तो y आएगा, और 1 को 6 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा, और बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का। अब 2 को छुपा रहे बच्चे, तो 2 को छुपा लेंगे आप इनको, तो यहाँ पर ये दोनों और ये दोनों बचे, तो x को 1 से इंटू करेंगे तो x आएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब 1 की बारी है बच्चों इस वाले 1 की, तो इसको और इसको छुपा लेते हैं, तो ये 4 बचे रह गए। तो 6 को x से इंटू करेंगे तो 6x, फिर माइनस 3 को y से इंटू करेंगे तो 3y आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर 6x और 3y। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ y - 6 बचेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर वही बनता है। -2 अंदर जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का 6 बनेगा। यहाँ 1 अंदर जाएगा बच्चों, जब 1 अंदर जाएगा तो 6x माइनस का 3y बनेगा, और बराबर में आपके पास आ जाएगा 0। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, 6 और 6 कैंसिल होते हुए दिख जाए। अब इसके अलावा यहाँ पर पहले तो y वालों को देखते हैं, तो यहाँ बनेगा माइनस का 2y, क्योंकि प्लस का y माइनस का 3y माइनस का 2y बनेगा, माइनस का 2x और प्लस का 6x, तो ये आपके पास आएगा प्लस का 4x। ठीक है बच्चों, और बराबर में क्या चल रहा था 0। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे 2 को कॉमन निकालूंगा, पहले इसको लिख रहा हूँ x वाले को, तो 2 को कॉमन निकालने पर ये बनेगा 2x, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा माइनस का y और बराबर में 0। बच्चों यहाँ पर 2 डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो 0 बन जाएगा, तो 2x माइनस का y बराबर 0 बनेगा। तो यही आपके क्या है बच्चों इक्वेशन है। अब आपकी बुक में आंसर दे रखा है y = 2x, तो वो भी निकल सकता है। आप क्या करो, y को उधर ले जाओ तो y प्लस हो जाएगा और बराबर में 2x बच रह जाएगा, तो वही सेम आंसर है आपका। ये लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले, और ये लिख दोगे तब भी पूरे नंबर मिलने वाले। तो यहाँ पर क्या चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है। अब ऐसे बच्चों अपन लेते हैं सेकंड पार्ट को, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट को फटाफट करते हैं। तो लेते हैं बच्चों सेकंड पार्ट को। इसमें आपके पास पॉइंट ए को मान लेते हैं 3 और 1, और पॉइंट बी को मान लेते हैं 9 और 3, और मान लेते हैं पॉइंट बी जो है वो इसी लाइन पर आ रहा है, तो कोलिनियर हो जाएंगे, ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पर बस ये चीज आपके बदलेगी, तो इसको मैं यहाँ बदल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं x1 y1 आपके पास 3 और 1 हो जाएगा, x2 y2 आपके पास x और y हो जाएगा, x3 y3 आपके पास 9 और 3 हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बदलना है, तो ये कैलकुलेशन तो अपन यहाँ से हटाते हैं और नई कैलकुलेशन को यहाँ लेके आते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1/2 0 में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पर देखो 3 से ओपन कर रहा हूँ मैं, तो 3 एज इट इज, और यहाँ ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आएगा, फिर यहाँ माइनस का 1 एज इट इज, ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आएगा, और फिर यहाँ प्लस का 1 एज इट इज, और ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आएगा, और बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों 3 से ओपन करेंगे तो ये कॉलम और ये रो तो गई, तो यहाँ y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, फिर इसी इस 1 को छुपाएंगे तो ये कॉलम और ये रो गया, तो ये दोनों बचे। x को 1 से इंटू करेंगे x, और 1 को 9 से इंटू करेंगे तो 9, फिर 1 को छुपाएंगे बच्चों इस वाले 1 को, तो इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो ये 4 बचे रह गए। तो x को 3 से करेंगे तो 3x, फिर माइनस y को 9 से करेंगे तो 9y आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 अंदर जाएगा बच्चों, तो 3y माइनस का 9 बनेगा, 3y और माइनस का 9, माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेंगे, तो ये माइनस का x हो जाएगा और वो प्लस का 9 हो जाएगा। फिर आगे गए 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, वही रिजल्ट आपके पास आता है, और बराबर में 0। आप देखेंगे प्लस का 9 माइनस का 9 तो कट गया। यहाँ पर पहले x वालों को देखते हैं, ये दोनों x वाले मिलके क्या बनाएंगे बच्चों 2x, क्योंकि माइनस का x प्लस का 3x 2x बनेगा। और यहाँ देखो ये y वाले, ये दोनों y वाले मिलके क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे माइनस का 6y, क्योंकि 9y बड़ा था 3y छोटा था, 9 में से 3 गया तो 6y बचा, और बराबर में 0। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, देख सकते हो, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3y बचेगा, और बराबर में 0। 0 डिवाइड में चला जाएगा तो x माइनस 3y बराबर 0। ये क्या बच्चों आपके पास इक्वेशन है, यही आपका क्या है आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज 4.2 पूरी फिनिश होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।